हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गोल्डन एड एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक की, लाइंस एंड एंगल, जो आपकी बुक का गिवन है। ठीक है, आज टुडे विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं लाइंस एंड एंगल की इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको किस टाइप से लाइंस और एंगल को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट की जो लाइन आपका जो पार्ट है इसके अंदर देखिए, तो स्टूडेंट जो लाइंस जो की बात कर रहा हूँ मैं, लाइंस जो है, लाइंस इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइंस। ठीक है, देखिए कैसे, मतलब जो बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं डिस्टेंस पर, उन जब सबको जब मैं मैच करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, जब तो मैंने मैच किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से लाइंस। ठीक है, और इसका जो क्या होता है, इसमें टू एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, इसमें नो एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या आपको एंड पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट्स का कलेक्शन है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक लाइन को ड्रॉ करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो नो एंड पॉइंट, यहाँ पर क्या है? नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली। ठीक है, इसका मतलब काफी इनफाइनाइट लेंथ तक इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं इस साइड से अगर इसको एक्सटेंड करूंगा काफी, तो उसकी नो लाइन जो उसकी है, नो लेंथ। ठीक है, तो उसकी जो कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, इसका मतलब इसमें नो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका लाइन वाला पॉइंट। अब मैं अगर बात करता हूँ लाइन सेगमेंट की, देखिए इसमें इनफाइनिटी तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के, लाइन आपको दिख रहा है स्टूडेंट, तो लाइन में से एक पार्ट कट करके निकाल लिया। ठीक है, लाइन में से एक पार्ट मैंने कट करके निकाल लिया, वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। इसका मतलब इसमें क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट। ठीक है, अगर मैं लाइन की बात करूंगा तो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं तक भी। ठीक है, एंडलेसली उसको कहीं पे स्ट्रेच करते हैं काफी देर तक, तो क्या होगा? नो एंड पॉइंट होगा। बट यहाँ पर मतलब इसमें कहीं ब्रेक ही नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको आप अगर इस साइड करोगे इसको ड्रॉ तो करेगा। ठीक है, इधर भी अगर इसको करते हैं तो कंप्लीटली। अगर लाइन सेगमेंट की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या है? इसका एक पार्ट है, मैंने कट करके ये मैंने पार्ट निकाला। तो ये स्टूडेंट ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या था अपने पास? ये थी अपने पास लाइन, और ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर इसमें क्या होता है? टू एंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास जो गिवन है इसमें क्या है? टू एंड पॉइंट। इसमें जिसमें टू एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। यहाँ तक का क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, इसमें एंड पॉइंट टू है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका नेमिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसका नेम राइट किया यहाँ पर ए, और यहाँ राइट किया मैंने बी। अब मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट, ध्यान से दिमाग लगाइए वर्ड आपको, कि लाइन को है, अगर आपको लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन को आप इंडिकेट करोगे, किस टाइप से इंडिकेट करोगे स्टूडेंट? तो ये आप ए बी करोगे, ये आपके पास ए बी एक लाइन है। बट इस ए बी को लाइन को आप ड्रॉ कैसे करोगे? तो ए बी के ऊपर आपको इस टाइप से सिंबल यूज करना होगा। ठीक है, ये इंडिकेशन होता है इसका। ठीक है, ए बी ये क्या है? लाइन है। ठीक है, अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करता हूँ, तो लाइन सेगमेंट को मुझे ड्रॉ करना है। देखिए मैंने ये ए पॉइंट लिया है यहाँ पर, और ये बी पॉइंट लिया है। ठीक है, अब मुझे लाइन को ड्रॉ करना है। ये लाइन क्या है यहाँ पर? ए बी, इसको मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? ए बी, तो आपको इस टाइप से इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट वाला ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको एरो नहीं लगाना, ये जो एरो लगे हुए हैं, ठीक है, ये एरो यूज नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी जो आपका ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रे की, तो स्टूडेंट याद रखिए कि जो रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, रे इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन। मतलब ये जो रे है वो पार्ट है किसका? लाइन का। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट है लाइन का। एक पार्ट ही तो निकाला मैंने, एक पार्ट कट करके यहाँ से निकाल दिया, तो उसका मतलब ये हो गया लाइन सेगमेंट। अगर मैं रे की बात करता हूँ तो मैंने क्या किया? रे को मैंने क्या किया? एक साइड से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को उठा के मैंने रे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? वन साइड क्या होता है? वन साइड क्या होता है? डायरेक्शन होती है, और वन साइड एंड पॉइंट होता है। देखिए वन साइड का एंड पॉइंट है और वन साइड क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? ठीक है, मैं रे को इस टाइप से भी आपको बता सकता हूँ। देखिए रे इस टाइप से भी, ये भी क्या है? रे, तो मैंने यहाँ से इसको कट करके ले लिया। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर आपके पास? ये रे क्या? रे में एंड पॉइंट होता है? यस, वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि रे में जो है वन एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक का क्लियर आपके पास? देखिए अगर मैं रे की बात करता हूँ तो रे में वन एंड पॉइंट होता है, और रे को डिनोट किस टाइप से करेंगे? ए बी, मैंने नेम राइट कर लिया है। अगर मैं रे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो रे को किस टाइप से डिनोट करेंगे स्टूडेंट? ए बी। ए से डायरेक्शन किस टाइप जा रही है? बी की तरफ। ए से बी की तरफ डायरेक्शन हो रही है, तो ए टू बी। ठीक है, ए से डायरेक्शन निकल रही है, ए से बी डायरेक्शन। ठीक है, या आपको रे को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आप रे को इस टाइप से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए लाइन जो है आपको पता है लाइन में नो एंड पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन में, तो आपने लाइन को किस टाइप से नोट किया? इस टाइप से।
ये आपके लाइन हो गया, ठीक है। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूंगा तो लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये क्या है, पार्ट है लाइन का, लाइन में से कट करके निकाल दिया ए बी, तो ए बी हम डिनोट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट सिंपल डायरेक्ट डिनोट करनी, एरो नहीं देना आपको, ठीक है, डायरेक्शन नहीं देनी, ये क्या है लाइन, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। रे की बात करता हूँ, रे इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन, ये भी क्या है, एक पार्ट है लाइन का, वन साइड से आपने कट करके निकाल दिया, मतलब एक साइड तो डायरेक्शन होती है, अदर साइड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन एंड पॉइंट है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से, ठीक है स्टूडेंट। इट इज ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था लाइन सेगमेंट और रे का, ओके, यहाँ तक का क्लियर आपके पास। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास वो है, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या होगा आपके पास, क्या गिवन है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, इज 90 डिग्री, अगर टू एंगल्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं बात करता हूँ जैसे कोई स्टूडेंट तो एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, और सेकंड जो एंगल है वो 30 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या चेक करिए, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, अगर 60 प्लस 30 क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री, अगर इनका जो सम है, अब मैं बात करता हूँ इसका मतलब जो सम होना चाहिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए एंगल्स का 90 डिग्री, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका है यहाँ तक का, व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एज इट इज देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, और अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो यहाँ जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, तो बिल्कुल इजी से यहाँ 180 डिग्री, ठीक है, आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, इज 180, अगर दो एंगल का सम कितना है 180 है तो क्या हो जाएंगे, इज सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे फर्स्ट ही आप राइट कर लीजिए, ये आपके पास गिवन एंगल 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री एंगल है, और सेकंड जो एंगल आपके पास गिवन है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट चेक करिए इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों का जो सम आ रहा है 150 और 30, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक का। अगर इन दोनों का एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको फाइंड करना है 70 डिग्री का सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है, सप्लीमेंट क्या करेंगे आप स्टूडेंट, तो आपका दूसरा एंगल फाइंड करना है, उसका मतलब 180 में से आपको माइनस करना है 70 को। आपको अगर सप्लीमेंट फाइंड करना है 70 डिग्री का, तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट के लिए 180 में से आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको 70 को माइनस कर दोगे, क्लियर यहाँ तक का। 180 में तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 110, ठीक है। ऐसे अगर आप 60 डिग्री है, 60 डिग्री से आपसे पूछ रहा है कि 60 डिग्री का आपको फाइंड करना है सप्लीमेंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और सप्लीमेंट्री एंगल में सप्लीमेंट फाइंड करना है। एक एंगल गिवन होगा आपके पास और फाइंड करवाएगा सप्लीमेंट, ऐसे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 90 में से माइनस करेंगे 60 को, तो इसका क्या होगा 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, एंगल्स आर और वर्टेक्स। आपको फाइंड करना है एंगल्स आर और वर्टेक्स। देखिए स्टूडेंट क्या होती है, ये जो होती है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपके पास गिवन है, ये क्या है स्टूडेंट, ये है आर, इसको बोलते हैं आर, ठीक है, ये आपके पास क्या है आर, और ये भी क्या है आपके पास सेकंड आर, इसको बोलते हैं आर, और ये जो होता है स्टूडेंट इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यस एंड नो, इसको क्या बोलेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स। अब ऐसे ही आपको ध्यान रखो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस, ठीक है, 4 वर्टिसेस इन दिस रेक्टेंगल, ओके, 1 2 3 4 वर्टिसेस, ठीक है, और 1 वर्टिस इसको बोल देंगे 1 को वर्टेक्स, और 4 हो जाएंगे तो वर्टिसेस, ओके। देखिए ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, देखो ये दोनों आर्म है, इन दोनों आर्म का कॉमन क्या है वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है दोनों से, और इसी को क्या बोलते हैं एंगल, ठीक है। ये होता है आपका एंगल, जैसे 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये क्या हो सकता है 70 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है। एंगल क्या के बारे में आपको आइडिया हो चुका है बिल्कुल, ये आपका एंगल है, 2 कॉमन आर्म हो, ठीक है, 2 कॉमन आर्म का मतलब ये कि जो आर्म है, जो आर्म गिवन है उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है,
कॉमन वर्टेक्स से टू आर्म्स गिवन हो, उनके मिड में जो एंगल्स बन रहा है वो क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है एंगल्स, एंगल ये हो गया, आर्म्स ये हो गई, वर्टेक्स ये हो गया, ठीक है, एंगल आर्म और वर्टेक्स। अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। इसमें एक पॉइंट और है कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या होती है, जैसे कोई एंगल गिवन आपके पास, ध्यान सुनिएगा, ये कॉमन एंगल्स है, ठीक है, यहाँ पे से एक आर्म निकल रही है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये आपके पास आर्म है, इसका मतलब यहाँ पे टू एंगल गिवन है, वन एंगल और सेकंड एंगल, तो एंगल ये वन है और ये एंगल टू है, देखो टू एंगल गिवन है और टू एंगल के अंदर कॉमन आर्म क्या है, कॉमन आर्म बताइए। कॉमन आर्म का मतलब ये कि ये जो आर्म है ये इस एंगल में वो बना रही है और ये आर्म जो है वो इस एंगल को भी इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स के मिड में क्या गिवन है, ये आर्म गिवन है, ए बी, तो AC क्या है यहाँ पर, कॉमन आर्म, ठीक है, AC जो वर्क कर रही है कॉमन आर्म का, AC इस वाले एंगल में भी इंक्लूड है और AC इस वाले एंगल में भी इंक्लूड है, इसका मतलब ये AC जो है कॉमन है इन दोनों के लिए, तो उसको बोलेंगे कॉमन आर्म। समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पर AC क्या हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन आर्म, क्लियर। एक स्टूडेंट एक और चीज आपको याद रखनी है क्या, कि जो अभी हम एंगल बनाते हैं, तब भी कोई एंगल बनाते हैं, कोई भी एंगल हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ए बी और ये सी, कभी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एंगल जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं हमेशा एंगल कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, एंगल को हम किस टाइप से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और हम साइड की बात करते हैं, जैसे साइड है, तो साइड अगर कोई गिवन है आपके पास, तो ये AB साइड है, AB को इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये AB साइड है, ठीक है, AB साइड है, ठीक है, और अब अगर हम साइड की बात करते हैं कि ये साइड, तो आपको हमने वर्टेक्स से यूज करके होता है, अभी जो आपने नाम लिखा था AB, बट अगर साइड की हम बात करते हैं ये A, तो हम इस स्मॉल लेटर में इसको राइट करते हैं, ठीक है, अगर हम साइड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस के कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से लेवल की, ठीक है, तो ये साइड को हम करते हैं स्मॉल लेटर से और एंगल को हम करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है हमारा टॉपिक एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इस पॉइंट को आप क्लियर करना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, जिन एंगल्स के अंदर कॉमन आर्म होती है, कॉमन आपको मैंने आपको बताया था लास्ट वाले, इससे पहले जस्ट कॉमन आर्म क्या होती है, कॉमन आर्म से एडजेसेंट एंगल आपको क्लियर होगा, ठीक है, तो अगर इन दोनों में कॉमन आर्म है तो वो एडजेसेंट एंगल है। अब बात कर लेते हैं इस वाले एंगल की, ठीक है, क्या आपके पास गिवन है एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है स्टूडेंट, ये एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है। मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट कि एंगल 1 और 2 में कोई कॉमन आर्म है क्या, आर्म मतलब ये वाली आर्म, यस एंड नो। देखो इन दोनों एंगल्स में ये आपके पास एंगल बन रहा है 2, एंगल ये 3 बन रहा है, इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है, ये जो आर्म है ये इस वाले एंगल के लिए भी यूज हो रही है और यही आर्म इस वाले एंगल के लिए भी यूज हो रही है, यस एंड नो। तो ये स्टूडेंट ये जो वर्क कर रही है, ये जो AB जो है कॉमन आर्म की वर्क कर रही है, ठीक है, तो AD यहाँ पे क्या है, कॉमन आर्म, ठीक है, और कॉमन आर्म की तरह वर्क कर रही है और AD जब कॉमन आर्म की तरह वर्क करेगी तो ये तो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल है, यस एंड नो। वी विल कॉल एट को, ठीक है, एडजेसेंट एंगल की फॉर्म में, यस एंड नो। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम ट्राई करते हैं कि एडजेसेंट एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन है एंगल 1 और एंगल 2। अब मुझे एक चीज बताइए, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल होंगी क्या, यस एंड नो। चेक करिए एडजेसेंट एंगल होंगे क्या इसमें कॉमन आर्म है क्या, देखो एंगल 1 है, ये एंगल इससे बन रहा है, एंगल 2 है वो इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, इसका मतलब ये 1 और 2 एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है स्टूडेंट, ओके। आपको क्लियर हो गया, अगर इस टाइप से कोई 2 एंगल हो, उनके बीच में कॉमन आर्म हो और कॉमन आर्म है, इसका मतलब वो एडजेसेंट एंगल है, ओके। स्टूडेंट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं दूसरे फिगर के अंदर, ठीक है, ये आपके पास फिगर गिवन है ABCD क्वाड्रेटर गिवन है, ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रेटर, इसमें आपको फाइंड करना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ठीक है, फाइंड द ऑल एडजेसेंट एंगल। आपको एक चीज बतानी कि एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है स्टूडेंट, एक चीज मैंने बोली थी कि वो जो एंगल था, ध्यान सुनिएगा, ये एंगल था और इसमें ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, इनमें कॉमन क्या थी स्टूडेंट, ये आर्म क्या थी, इसमें कॉमन थी, तो इसका मतलब यही कंसेप्ट आप इसमें यूज करने वाले हैं। क्या आपको इस टाइप से एंगल दिख रहा है, पर एंगल आपको दिख रहे हैं 4 एंगल से, बट आपको आइडिया लगाना कि एडजेसेंट एंगल कौन सा हो सकता है। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखना, यहाँ कॉमन आर्म थी, इसका मतलब आर्म किसको बोलते हैं, एक तरह से जो कॉमन आर्म, ये लाइन जुड़ी हुई, ठीक है, ये जो साइड पर, इसका मतलब इसमें आर्म्स क्या है, ये सारी क्या है स्टूडेंट्स, ऑल आर्म्स गिवन है, ABBC ये क्या है, आर्म्स गिवन है, बट इसको हम आर्म्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे इसको हम साइड, ठीक है। 4 क्लोज साइड से अपन क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल क्वाड्रेटर है,
तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन आर्म होनी चाहिए, इसका मतलब टू एंगल्स ऐसे होने चाहिए जिनकी कॉमन आर्म्स हो, मतलब कॉमन साइड हो, ठीक है। आपको उस वर्ड को यूज करना है साइड के फॉर्म में, ठीक है। आपको इसमें फाइंड करना है कि एडजेसेंट एंगल आपको बताना है स्टूडेंट, तो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पर कि कॉमन साइड क्या है। कॉमन साइड बताइए, एक ही साइड हो उसी से दोनों एंगल्स कनेक्टेड हो। देखो यहाँ से ये आपके पास साइड है, अब देखो इससे कौन सा एंगल बन रहा है, इसी से एक तो एंगल ये वाला बन रहा है और इसी से एंगल ये वाला भी बन रहा है, यस एंड नो। ये टू जो एंगल है वो इंडिकेट कर रहे हैं इसी साइड को, यस एंड नो। ये जो साइड है इस ये दोनों, ये जो साइड B1 है ये AB साइड इस एंगल A के लिए भी है और ये AB साइड B के लिए। क्या ये बताइए मुझे कि AB जो साइड है वो C और D को में यूज हो रही है क्या? नहीं हो रही, ठीक है। उसका मतलब AB जो है वो A और B के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब AB क्या है? कॉमन है A और B के लिए। मैं एक तरह से दूसरे वे में ये बोल सकता हूँ कि नियर बाय वाले एंगल जो होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। नियर बाय का मतलब इसके पास में एंगल A के पास वाला एंगल कौन सा है? B। तो A का B क्या है? एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब A और B एंगल क्या हो सकते हैं? एडजेसेंट एंगल। मैं बोल सकता हूँ A के पास में D भी है तो इसका मतलब A और D क्या हो सकता है स्टूडेंट? एडजेसेंट एंगल। A और D एडजेसेंट एंगल हो सकता है, A और B भी एडजेसेंट एंगल हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि A और C भी एडजेसेंट एंगल हो सकता है क्या? A और C हो सकता है क्या? चेक करिए, नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ध्यान रखना, A और C में कोई साइड कॉमन ही नहीं। मतलब देखो अगर मैं इस A और D की बात करूँ तो AD जो है AD से ही D बन रहा है एंगल और AD पर ही A एंगल बन रहा है। इसका मतलब AD क्या है? कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है और कॉमन साइड होती है तो ये क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल। बट स्टूडेंट फिर A और C क्या हो सकता है? आप सोचिए कि AC क्या हो सकता है? AC जो होगा A और जो C एंगल होंगे वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट की बन। देखा आप मेरे अपोजिट हो, ठीक है। इसका मतलब A के अपोजिट क्या है? C और A और C क्या होंगे? अपोजिट एंगल। अगर मैं A और C की बात करूंगा तो स्टूडेंट A और C जो होंगे वो क्या होंगे? अपोजिट एंगल। यस एंड नो? आपको यहाँ से क्लियर हो गया अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल से होगा। यस एंड नो? क्लियर? एक कंसेप्ट और स्टूडेंट नेक्स्ट, अपोजिट एंगल का क्वाड्रिलेटरल आपके पास गिवन है, इसमें आपको अपोजिट एंगल फाइंड करना है। तो अपोजिट एंगल क्या होगा स्टूडेंट? ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? मैंने बोला था एडजेसेंट एंगल मतलब नियर बाई वाला, उसके जो पड़ोस में जो एंगल है उसके नियर बाई जो एंगल है, नियर बाई जो एंगल है ए के नियर बाई है बी, तो ए और बी क्या है? एडजेसेंट एंगल। बी और सी क्या है? एडजेसेंट एंगल। सी और डी भी क्या है? एडजेसेंट एंगल। दोनों नियर बाई के पास है। और डी और ए बी क्या है? एडजेसेंट एंगल। अगर मैं अपोजिट एंगल की बात करूंगा, टॉपिक हमारे पास एडजेसेंट एंगल नहीं, अब जो टॉपिक है अपोजिट एंगल। अब अगर मैं अपोजिट एंगल की बात करता हूँ, देखिए अपोजिट एंगल का मतलब वो मेरे अपोजिट हो, ठीक है, अदर साइड पे हो, ठीक है, आपके सामने क्यों, जैसे मैं आपके सामने क्यों तो आप मेरे अपोजिट हो, ठीक है। तो ए के अपोजिट क्या है? सी। यस एंड नो? ए के अपोजिट सी है तो उसका मतलब अपोजिट एंगल क्या होगा यहाँ पर? ए और सी। और बी के अपोजिट क्या है? डी। तो बी और डी क्या है? अपोजिट। बी एंड डी क्या है? अपोजिट एंगल। और ए और सी क्या है? अपोजिट एंगल। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना कोई टॉपिक है एंगल्स एट पॉइंट, मतलब जो एंगल्स है वो एक पॉइंट पर जो एंगल्स होते हैं, ध्यान सुनना स्टूडेंट, एक पॉइंट आपके पास गिवन है। पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? पॉइंट हैज नो विड्थ नो लेंथ, ठीक है, जिसकी कोई विड्थ नहीं होती, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, वो क्या होता है? पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल जिसकी कोई लेंथ भी नहीं है ना कोई विड्थ, ठीक है, जो डायमीटर रेडियस कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका एंगल्स का सम कितना होता है? 360। इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के चारों तरफ जो भी एंगल्स बनेंगे अराउंड, वो क्या होगा उनका सम? 360। क्लियर यहाँ तक का? इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से ये आर्म्स गिवन है, ये आर्म्स गिवन है, बहुत सारी आर्म्स निकल रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे बताइए एंगल 1, बहुत सारे कितने एंगल्स बन रहे हैं? एंगल 1 2 3 4 5 6। और स्टूडेंट बताइए जब इस पॉइंट के अराउंड ऑल एंगल्स का जो सम होता है, इस पॉइंट के अराउंड 360, एक वॉच होती है जो, ठीक है, मिनट हैंड या सेकंड हैंड जो सुई होती है आपकी वॉच की, ठीक है, वो जो पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है 12 आवर्स का, ठीक है, तो क्या होता है? 360 डिग्री। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है उसके अराउंड एंगल जो होंगे उनका सम कितना होगा? 360। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, इस पॉइंट के अराउंड इतने सारे एंगल्स है, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स होगा 360। इसका अगर वी कैन से कि सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर हम ऑल एंगल्स का सम को
करें, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ऑल एंगल्स का अगर सम करें, देखिए 6 एंगल्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑल एंगल का जो सम होगा वो स्टूडेंट वो क्या होगा 360, ये आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है। ऑल एंगल्स का सम 360 कब होगा, जब इस पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स हो, उन सबका एंगल्स का सम कितना होगा 360, ठीक है। ये भी आपका एक टॉपिक था, पॉइंट था, ओके। सो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट टॉपिक है ना, एंगल्स ऑन वन साइड, एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन हो, ठीक है, उस पे जो वन साइड है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसमें जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि स्ट्रेट जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन वो कितने डिग्री की होती है पर 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट लाइन, यस एंड नो। इसका मतलब सम ऑफ एंगल्स 1 2 और 3, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 2 प्लस एंगल 3, इसका भी सम कितना होगा स्टूडेंट 180, क्लियर। ये आपको कंसेप्ट आपके माइंड में रखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर साइड अगर गिवन हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो जितने भी एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर यहाँ तक का। देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक अपना लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है, स्ट्रेट लाइन पर 2 एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या बोल रहा था मैंने, एडजेसेंट एंगल मींस उनमें एक कॉमन आर्म होती है, इसका मतलब 2 एंगल है और दोनों में कॉमन आर्म क्या है, ये कॉमन आर्म है, ठीक है। ये आर्म इसमें भी यूज हो रही है और ये आर्म भी इसमें भी यूज हो रही है, इसका मतलब कॉमन आर्म गिवन है आपके पास, और ये जो आपके पास गिवन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर आपको 2 एंगल्स गिवन है और 2 एंगल गिवन है, कॉमन आर्म से क्या ये ऐड है गिवन है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये आपके पास एक पेयर हो गया एंगल्स का, पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, ठीक है। ये आपके पास 2 एंगल्स है, ये एक पेयर हो चुका है, उसको बोलेंगे लीनियर पेयर, स्ट्रेट। और आपके पास जो होगा, जो सम होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर, जो आपके पास जो सम होगा एंगल्स का, सम ऑफ एंगल जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री का, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर, ओके। देखिए स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, देखिए सेकंड टॉपिक आपके पास जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट मतलब वी वाली शेप बनेगी इसमें, और अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे एंगल्स, ठीक है। देखिए आपके पास ये आपके पास गिवन है एंगल्स, ठीक है। 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट है आपके पास, उस इंटरसेक्ट मींस लाइंस कट कर रही है, ठीक है, लाइंस कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और वर्टिकली तो वो वी शेप बन रही है, इसका मतलब ये एंगल्स और एक और जो इसके अपोजिट में, अपोजिट वर्ड यूज होगा मतलब एक दूसरे के अपोजिट होगा। इस एंगल के अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल्स ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 क्या है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट एंगल है। और ध्यान रखना अपोजिट जो एंगल होते हैं, याद है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देख लीजिए अगर ये वाला जो एंगल आपके पास गिवन हुआ ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी एंगल्स क्या होगा स्टूडेंट 60 डिग्री, क्लियर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं बोल सकता हूँ अगर फिर ये कितना होगा, ये हो सकता है 120 डिग्री, ठीक है। अगर ये 120 है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा स्टूडेंट 120 डिग्री, क्लियर, ठीक है। बोथ एंगल्स आर इक्वल और 120 डिग्री इसका मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ये और ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट, आगे क्लियर है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ये अगर 3 और एंगल ये 4, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। वर्टिकली मतलब वी शेप बनेगी उसके अंदर, देखो ये वी शेप बन रही है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या बन रही है वी शेप, इसके अपोजिट। देखो अगर मैं बात करता हूँ उस वाले एंगल की, ये भी बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, तो दोनों अपोजिट एंगल है और वर्टिकली भी है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। ये एंगल्स जो क्या होते हैं, ये होते हैं, इसमें याद रखना, इसकी आपको माइंड में रखनी की एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर में सम होता है एंगल्स का, क्या होता है, सम, और सम कितना होता है 180 डिग्री। पेयर होगा 2 एंगल्स का, 2 एंगल्स का पेयर होगा, 2 एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री दोनों एंगल्स का सम होगा, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा, ओके स्टूडेंट। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अब मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, उसमें आप जाके देखिए, आप वीडियोस वाइज आपको नंबर वाइज दिख जाएंगे, वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लास्ट के, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो पार्ट आएगा उसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक का है। अब नेक्स्ट आगे और भी बहुत सारे एंगल्स है, ठीक है, उसमें नेक्स्ट वीडियो वाले वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।